हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू राइट रिसर्च पेपर और आउटलाइन। बेसिकली जब आप रिसर्च पेपर लिखते हैं तो सबसे पहले आपने उसकी एक आउटलाइन ड्राफ्ट करनी होती है। इट्स नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट बट इट्स इसेंशियल। उससे ये चीज़ होती है कि आपको एक तो पता चल जाता है कि आपका पूरा रिसर्च पेपर जो है वो किस तरह से सेक्शंस में डिवाइड होगा। और चूंकि रिसर्च पेपर थोड़ा इलेबोरेटिव होता है, लाइक थीसिस और डाइसर्टेशन, तो बहुत तरह का डाटा होता है। आप अगर इसकी आउटलाइन पहले से जनरेट नहीं करेंगे तो आप समझ नहीं सकेंगे कि कौन सा डाटा कहाँ पे आपने एडअप करना है, तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टाइटल पेज से। आपका जो टाइटल पेज जो होता है उस पे जो आपका रिसर्च पेपर का टॉपिक है उसको हम टाइटल ही कहेंगे, वो आप लिखेंगे। और जो ऑथर का नेम होता है और इसके अलावा यूनिवर्सिटी का जो आपका नेम है प्लस डेट वगैरह इस तरह की चीज़ें उसमें यूज़ होती हैं। प्लस ये होता है कि अगर किसी के साथ कोऑर्डिनेट करके आपने लिखा है तो आप उसका नेम भी लिख सकते हैं साथ में। देन वी हैव एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट वैसे तो सेकंड पे आता है, लेकिन इसको राइट हम सबसे एंड पे करते हैं। सबसे पहले पूरा रिसर्च पेपर आपने कंप्लीट करना होता है लिख के, उसके बाद एंड में आपने एब्स्ट्रैक्ट लिखना होता है। एब्स्ट्रैक्ट बेसिकली पूरी आपकी जो रिसर्च होती है, आपकी जो पूरी स्टडी होती है उसकी एक छोटी सी कंसाइज समरी होती है। ऑलमोस्ट 250 वर्ड्स तक आपने लिखना होता है और एक पैराग्राफ में आपने इसको कंप्लीट करना होता है। एब्स्ट्रैक्ट में ये चीज़ होती है कि यू कुड से कि जितनी आपने रिसर्च की है, कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, लाइक आपका जो टाइटल है या आपका जो टॉपिक है उसको आप कह सकते हैं, वो आपने एडअप करना होता है। कौन कौन से रिसर्च मेथड्स यूज़ किए हैं वो ऐड करने होते हैं, और क्या रिजल्ट निकला आपका वो आपने इंटरप्रेट करके वहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट में ऐड करना होता है। देन वी हैव इंट्रोडक्शन, जहाँ से एक्चुअली आपका रिसर्च पेपर स्टार्ट होता है। जो भी आपका टाइटल है उसके बारे में आपने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है, यानी थोड़ा सा उसको इंट्रोड्यूस करना है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है रीडर के लिए, जो है वो इजी हो जाए टू अंडरस्टैंड। उसके बाद हम सिग्निफिकेंस लिखते हैं, सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस कह सकते हैं उसको। उसमें ये चीज़ आप लिखते होते हैं कि जो आपकी स्टडी आप कर रहे हैं, जो आपका रिसर्च पेपर आप लिख रहे हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है आपकी रिसर्च फील्ड में। नेक्स्ट आप उसमें थीसिस स्टेटमेंट जनरेट करते हैं। थीसिस स्टेटमेंट बेसिकली जो आपका टॉपिक होता है उसी से ही जनरेट की जाती है। इट्स लाइक कि आप जो स्टडी करेंगे रिसर्च पेपर में, वो जो प्रॉब्लम आप सॉल्व करने वाले हैं इस स्टडी में, वो आप थीसिस स्टेटमेंट में लिखते हैं। देन कम्स लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू थोड़ा लंबा होता है, एक्सटेंसिव पार्ट होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें ये चीज़ होती है कि आपकी जो रिसर्च से रिलेटेड एग्जिस्टिंग पहले जितनी भी रिसर्च हो चुकी हैं, स्कॉलरली रिसर्चेस की मैं बात कर रही हूँ, जो मतलब जो ऑथेंटिकेटेड होती हैं रिसर्चेस जो हो चुकी हैं, आपने उन स्टडीज़ को रीड करना होता है। ऑनलाइन रीड कर लें आप, फिर आपने उनको समराइज करना होता है। जो आपकी कीवर्ड से आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड है उनको आपने समराइज करना, और समराइज करके आपने अपने रिसर्च पेपर में ऐड करना होता है विद रेफरेंस। नेक्स्ट इज़ मैथडोलॉजी। मैथडोलॉजी में हम जो भी रिसर्च डिज़ाइन लगाएंगे, क्वांटिटेटिव है क्वालिटेटिव है आपकी रिसर्च, और सैम्पलिंग आप कैसे करेंगे, डाटा कितना इकट्ठा किया आपने, 250 लोगों को काइंड ऑफ इंटरव्यू किया, या अगर आप सेकेंडरी रिजल्ट भी लेते हैं, जैसे हम बैंक्स का डाटा लेते हैं तो कितने बैंक्स का डाटा लिया, 10 का 15 का, और क्या क्या डाटा लिया है, कौन कौन से इंडिकेटर्स लिए हैं, उनकी क्या क्या वैल्यू आई, और कौन कौन से आपने सॉफ्टवेयर अप्लाई किए रिजल्ट निकालने के लिए। ज़्यादातर SPSS यूज़ होता है, तो उसके बारे में सारा लिखा जाता है। उनको टूल्स सॉफ्टवेयर जो भी आप कहें, और प्रोसीजर्स वगैरह आपने क्या अप्लाई किए, ये सब कुछ वहाँ पे पूरी डिटेल से लिखा जाता है। ये यू कुड से कि न्यूमेरिकल या टेक्निकल पार्ट होता है किसी भी रिसर्च पेपर का या किसी भी थीसिस का। ये सबसे ज़्यादा टाइम लेता है, बिकॉज डाटा को पहले आप इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट करते हैं, ऑथेंटिकेटेड डाटा होना चाहिए। फिर उसके बाद आप सॉफ्टवेयर में आप उसको पुट इन करते हैं, फिर उसका रिजल्ट रिजल्ट निकालना तो बहुत जल्दी निकल जाता है, डाटा कलेक्ट करना और उसको पुट इन करना इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। नेक्स्ट का सेक्शन होता है हमारा रिजल्ट्स। उसमें जो भी आपके सॉफ्टवेयर के थ्रू, आपने टूल के थ्रू जो रिजल्ट निकाला है, आपने उसको इंटरप्रेट करके इस सेक्शन में ऐड करना होता है, टेबल्स के थ्रू, ग्राफ्स के थ्रू, चार्ट्स के थ्रू। ओके, आपने एडअप करना होता है, और उसके बाद आपने उसको प्रॉपर तरीके से उसको डिस्क्रिप्शन भी नीचे देनी होती है, एक एक टेबल के नीचे कि किस यू कुड से कि किस कीवर्ड का किस कीवर्ड पे क्या इम्पैक्ट आया, या जनरल लैंग्वेज में अगर बात की जाए तो आपने जो प्रॉब्लम थी इस स्टेटमेंट में डिफाइन की थी उसका क्या रिजल्ट है।
ज़्यादातर कोई भी रिसर्च पेपर होता है ना, उसमें 2 कीवर्ड्स कम से कम ज़रूर होते हैं। एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। अब मज़ीद जितने ऐडअप होते जाएंगे तो उसके हिसाब से आपने एक एक को एक एक के साथ मैच करके उसका रिजल्ट निकालना होता है, फिर आपने रिजल्ट सेक्शन में इसको इंटरप्रेट करना होता है प्रॉपरली। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिस्कशन का सेक्शन। डिस्कशन में आपने इलेबोरेटली इंटरप्रेट करना होता है रिजल्ट्स को, और उसकी आपकी जो स्टडी है उसकी क्या इम्प्लीकेशन है, क्या सिग्निफिकेंस है, उसका क्या कंक्लूजन एक तरह का निकला है, वो भी आपने इसमें डिस्कस करना होता है। देन वी हैव कंक्लूजन सेक्शन। कंक्लूजन सेक्शन में आपका पूरा पेपर कवर अप होता है। आपकी क्या जो प्रॉब्लम थी फिर उसका क्या सोल्यूशन निकला, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं, सारी आपकी फाइंडिंग्स एक्सेट्रा। प्लस अगर आप कुछ फ्यूचर में कुछ सजेस्ट करना चाहें कि इस रिसर्च के ऊपर ये रिसर्च भी हो सकती है, मज़ीद इसको इस तरह से एक्सटेंसिव किया जा सकता है, वो भी आप कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा सेक्शन आता है रेफरेंस का। आपने जितने भी रेफरेंसेस यूज़ किए होते हैं, बिकॉज रेफरेंस के बगैर कोई भी पेपर अथेंटिकेट नहीं होता, वो सारा उसमें एडप्ट करना होता है आपने। ये बेसिकली आउटलाइन होती है किसी भी रिसर्च पेपर की। और रिसर्च पेपर एक ऐसा राइटिंग पीस होता है एकेडमिक राइटिंग में जिसकी बहुत वैल्यू होती है, बहुत वर्थ होती है। इट्स लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड और बिगनर्स के लिए वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। लेकिन ये सबसे ज़्यादा जो है वर्दी चीज़ मानी जाती है एकेडमिक राइटिंग में। और इसको इस तरह से जो है वो कंपाइल करके कंप्लीट किया जाता है ताकि कम से कम एरर्स हों और कम से कम प्लेजरिज्म।